ओके जी, स्टेक का प्रेप। यहाँ मैंने अंडरकट खरीद के रखा है। अंडरकट स्टेक के लिए सबसे अच्छा गोश्त होता है, लेकिन क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा है अंडरकट का, इसके ऊपर ये जो मसल जा रहा है ये आपको निकालना पड़ेगा। एक इंसिजन बनाएं, यानी एक कट मारें जो बिल्कुल गोश्त के करीब हो, और फिर मसल को पकड़ के रखें और छुरी को उसके अगेंस्ट आप बस आराम आराम से हिलाते जाएं और ये मसल खुद ब खुद अलग हो जाएगा। एक दफ़ा आपने वो मसल उतार दिया, फिर आप एक्सेस गोश्त को हटा दें, यानी साइड का गोश्त। आपको ये फिले चाहिए जो इस तरह गोल हो। इस फिले के ऊपर थोड़ी सी चर्बी है जो स्टेक में बहुत अच्छी तरह जाएगी, तो मैं उसको वैसे ही छोड़ रही हूँ। अगर आप बिल्कुल लीन स्टेक बनाना चाहें तो उस चर्बी को हटा दें। फिर आप 2-2 इंच के स्टेक काट लें। इन स्टेक्स को अब मैंने मैरिनेट करना है, और मैरिनेट के लिए सबसे पहले थोड़ा सा जैतून का तेल आप बोल में डाल दें, कोई 1 टेबलस्पून। फिर 2 बड़ी चुटकी नमक, 1 बड़ी चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च और 3 टेबलस्पून सफेद सिरके के। बहुत सारे मुख्तलिफ स्टेक्स होते हैं, बटर स्टेक, ब्लैक पेपर स्टेक, गार्लिक एंड अनियन स्टेक, हवाईन स्टेक। आज मैंने सोचा है मैं एक स्पाइसी स्टेक बनाऊं और हवाईन स्टेक की तरह बनाऊं। जो हवाईन स्टेक की ओरिजिनल रेसिपी है उसमें गोश्त के ऊपर नमक और काली मिर्च लगाई जाती है, लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं सब चीज़ों को फ्यूज़ करूं। तो मैरिनेड में आप गोश्त को अच्छी तरह डुबो दें, इमर्स कर दें। ये देखें कि दोनों साइड्स अच्छी तरह कोट हो जाए। फिर इसी मिक्स में हवाईन स्टेक के लिए आप पाइनएप्पल या अनानास के 3 टेबलस्पून डाल दें। फिर आप गोश्त को अच्छी तरह मैरिनेट होने दें, यानी इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। जब तक गोश्त मैरिनेट होगा हम चिप्स बनाएंगे। चिप्स के लिए मैंने 2 आलू छील के रखे हुए, इनको मैं बिल्कुल बारीक गोल गोल स्लाइस कर रही हूँ। मैंने सोचा कि यूजुअली फ्रेंच फ्राइज देते हैं, आज मुख्तलिफ किस्म के गोल गोल चिप्स दें। अब चिप्स को हमने फ्राई करना है, तो आप छोटे पतीले को तेज आंच पे रख दें और इसमें 1 कप तेल का डाल दें, यानी मैं इन चिप्स को गहरा फ्राई करूंगी, डीप फ्राई। तेल को आप अच्छी तरह गर्म होने दें फ्राई करने से पहले, वरना आपके चिप्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जैसे तेल गर्म हो जाए आप चिप्स को पैन में डाल दें, ख्याल करें कि हाथ ना जले। इसमें चम्मच चलाते जाएं और चिप्स को टर्न करते जाएं जब तक वो क्रिस्प ना हो जाएं और पोटैटो येलो से थोड़ा सा सफेद हो जाए। अब जैसे आपके चिप्स फ्राई हो रहे हो आप एक प्लेट ले लें, क्योंकि आपने उसको प्रेप करना है, यानी प्लेट के ऊपर आप थोड़ा सा किचन रोल लगा दें, क्योंकि किचन रोल जो एक्सेस तेल होगा इन फ्राइज में या इन चिप्स में वो पी जाएगा और फिर आपके चिप्स सॉगी नहीं होंगे। ये देखें चिप्स साइड से गोल्डन होना शुरू हो गए। और वो येलो से वाइट हो गए और अब वाइट से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। और जो आलू हैं वो अपने ओरिजिनल येलो से सफ़ेद हुए और सफ़ेद से अब गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए। इस पॉइंट पे आप आग थोड़ी सी कम कर दें, वरना एजेस जल जाएंगे। जैसे आप फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं वो यही प्रोसेस है, सिर्फ ये गोल वाले चिप्स हैं। इनको आप पतला भी बना सकते हैं और इससे थोड़ा सा मोटा भी बना सकते हैं। और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि सारे चिप्स एक साथ ही पकें। तो अगर आपको लगे कि कोई चिप्स ज़्यादा वाइट हैं तो उनको टर्न रखें या उनको ऊपर की तरफ ले आएं।
और अगर कोई चिप्स हैं जैसे ये वाला हो जो पक गया हो उसको निकाल लें। चलिए जी, चिप्स अभी 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। और मैं आपको एक टिप दे दूं कि घर में केचप कैसे बनता है। आप टमाटर लें, उसको थोड़े से लहसुन के साथ फ्राई करें, ऊपर से थोड़ा सा सिरका डालें, थोड़ी सी चीनी डालें, थोड़े से नींबू डालें, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, फिर उसको आप ब्लेंडर में अगर ब्लेंड करेंगे आपको होममेड टमाटो सॉस बन जाएगा। तो आप इन चिप्स के साथ बहुत ही मज़े का लगेगा। चलें जी, चिप्स अब तैयार हो गए। अब स्टेक बनाने का फेवरेट टाइम, स्टेक फ्राई करने का टाइम। फ्राइंग पैन को आप तेज आंच पे रख दें और इसमें 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल दें। इतना तेल होना चाहिए कि पैन का पूरा बेस कवर हो जाए। तेल को आप गरम होने दें और जैसे तेल गरम होना शुरू हो जाए आप स्टेक्स को तेल में डाल दें। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने पैन में सिर्फ स्टेक्स डाले, मैंने पाइनएप्पल अभी नहीं डाला है, ये मैं बिल्कुल एंड में डालूं। चलें जी, अब मैं आपको टिप दे दूं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्टेक पसंद करते हैं। अगर आपको रेयर स्टेक चाहिए, फिर आप ये याद रखें कि अगर आपने स्टेक को 2 इंच काटा हुआ हो तो उसको आपने 3 मिनट हर साइड पे पकाना हो। अगर आपको मीडियम रेयर पसंद है तो आपने स्टेक को 5 से 8 मिनट हर साइड पे पकाना हो। और अगर आपको वेल डन स्टेक चाहिए तो फिर आपने स्टेक को हर साइड पे 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। आज जो मैं स्टेक्स बना रही हूँ वो मैं मीडियम रेयर रख रही हूँ, यानी वो बीच से थोड़े से गुलाबी होंगे। अब जैसे स्टेक्स फ्राई हो रहे हों, मैंने एक साइड से 2 टेबलस्पून सोया सॉस के पैन में डालने हैं। इससे गोश्त को बहुत खूबसूरत कलर मिलेगा। फिर आप ये देख रहे होंगे कि गोश्त का रंग पकते हुए ऊपर चढ़ रहा है बेस से। जब ये आधे तक पहुंच जाए आप स्टेक को पलट लें। ये देखिए कितना खूबसूरत रंग आया है स्टेक के ऊपर। स्टेक को पलट कर अब आग थोड़ी सी कम कर दें, क्योंकि जो मिर्च है या जो दूसरी जो सॉसेज हैं पैन में वो जलना शुरू हो जाएंगी। और क्योंकि आपने स्टेक को ज़्यादा पकाना है तो आप आग थोड़ी सी कम करें। स्टेक्स को फिर से फ्लिप करें 3 मिनट बाद। मैं आपको एक और टिप बताऊं कि ये देखें ये स्टेक कैसे फूल गया है। जब भी आप स्टेक को फ्राई करते हैं सबसे पहले वो फूलता है और फिर आपकी चॉइस के मुताबिक वो कम होता जाता है। जो वेल डन स्टेक होता है वो बिल्कुल पतला होता है। तो ये जो स्टेक्स हैं ये अभी रेयर है और ये फिर आप देख रहे होंगे कि ये स्टेक बैठता जा रहा है और इसकी जो मार्बलिंग है यानी गोश्त का जो कट है वो नज़र आ रहा है। तो ये अब रेयर से मीडियम की तरफ आ गया है। इस पॉइंट पे जहां मैंने 3 दफ़ा स्टेक्स को फ्लिप कर लिया है, मैं पाइनएप्पल को पैन में डाल रही हूँ, क्योंकि ये पाइनएप्पल सेवरी है और ये मिर्च और इन मुख्तलिफ सॉसेज में भी पकेगा। इस पॉइंट पे मेरी आखिरी टिप और ट्रिक, आप आग बिल्कुल कम कर दें और एक ढकना ले लें जो आपके पैन पे फिट हो और उसके ऊपर लगा दें। इससे ये होगा कि आपकी कुकिंग प्रोसेस उस तरह बन जाएगी जैसे आपने स्टेक्स को उठा के ओवन में डाला हो, लेकिन आप उसको यहीं चूल्हे पे पका रहे हो। अब आपने स्टेक्स को कोई 5 मिनट बिल्कुल
कम आंच पे पकाना है और इस टाइम में मैं एक साइड सैलेड बनाऊंगी जो हमारे स्टेक्स के साथ जाएगा।